Once, these skies watched over kings and caravans. Now, they gaze upon Ghantaghar, the clock tower, where time itself lingers, lost in the clang of metal and the murmur of trade. Below, the market swells like a living tapestry, threads of indigo, turmeric, and crimson, woven by merchants whose stories echo through generations. Just beyond the clamor, the stable waits, an ancient breath beneath the stone, its depth holding secrets, its silence sacred. And high upon the ridge, Mehrangarh cast its long shadow, not just a fort, but a memory carved in sandstone. Watching, remembering, this is Jodhpur. Not just a city, but a song written in stone and sun. In the lanes of Jodhpur, stories wait to be found. This documentary uncovers the timeless charm of Ghantaghar, dives into the forgotten silence of the step bell, and brushes against the towering presence of Mehrangarh Fort. A glimpse into heritage, not the whole tale, but the soul of a city, told through its heartbeat. So, let us rewind the clock and delve into the history of the Ghantaghar. The old city of Jodhpur has marvelous past, has great culture, and is filled with iconic architecture. One such architecture is just right behind me, the clock tower, which exemplifies the great history of Jodhpur. जब भी हम जोधपुर जैसे एक पुराने शहर की बात करते हैं तो हमारे सामने मेहरानगढ़ और घंटाघर नज़र आता है। तो आज इसी के बारे में, घंटाघर के पास जो मार्केट है उसी के बारे में बात करने आज हमारे साथ गौतम भंडारी जी हैं और पवन देवरा जी भी हमारे साथ हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, और माननीय सचिव हैं यहाँ के एसोसिएशन के, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चाएं करेंगे कि ये मार्केट में कितनी दुकानें हैं, क्या इतिहास है। तो सर, हम बात करते हैं जब भी घंटाघर की, तो यहाँ पर मतलब कितनी दुकानें होंगी और इसका क्या इतिहास है, आप अगर बता सके तो। इस मार्केट को बने हुए लगभग 122 वर्ष हो गए। जो हमारे राजा महाराजा थे, उन्होंने जो रोजमर्रा की चीज़ें बेचने के लिए जोधपुर शहर में आते थे, उनके लिए ये घंटाघर मार्केट बसाया। इसका पुराना नाम था गिरदी कोट। गिरदी का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो इस भीड़ भाड़ वाले इलाके ने के अंदर राजा महाराजाओं ने जो अपना शतरंज होता है उसके आकार की ये दुकानें बनाई। ये अभी 108 दुकानें हैं और शतरंज के अंदर भी 108 खाने होते हैं। आप चारों तरफ देखेंगे तो 27, 27, 27, 27, 108 दुकानें होगी। इस भव्यता को बनाने में जो हमारे पूर्वज महाराजा है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और ये पुरातत्व विभाग की एक धरोहर है। और इस मार्केट का सौंदर्यीकरण बहुत सुंदर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे भी सरकारें रही, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान सरकार ने इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। आप थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ अपन खड़े हैं ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर है घंटाघर। ये दुनिया के अंदर दूसरा या तीसरी घड़ी है और इसको घड़ी को बनाने वाले कारीगर उस चीज से इसको बनाया कि आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले इस घंटाघर के चारों तरफ 4 दरवाजे हुआ करते थे। नागौर की साइड में नागौरी गेट, मेड़ता की साइड में मेड़ती गेट, जालोरी गेट की साइड में जालोरी गेट और सिवांची गेट की साइड में सिवांची गेट। ये चारों तरफ का एक परकोटा था। इस परकोटे के अंदर पुराने जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, ना टाइम का पता लगता था। तो इस ऐतिहासिक घड़ी के अंदर जब 1 बजता था तो 1 घंटे की आवाज आती थी, जब 2 बजता था तो 2, जब 12 बजते थे तो 12 घंटे की आवाज आती थी। और ये चारों परकोटों की दिशा में वो लोग सुनते थे। उस समय इतना शोर शराबा नहीं था, ना इतनी व्हीकलें थी, ना इतना प्रदूषण था, तो लोग आराम से सुनते थे। इस ऐतिहासिक घड़ी से टाइम चलता था और हर 15 मिनट के बाद में ये घड़ी अलार्म देती है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए जो भी सरकार आएगी, हम तो चाहते हैं कि वो सरकार बहुत अच्छा काम करे, इस सौंदर्यीकरण को और अच्छा बनाए।
और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो अगर हम इतिहास की बात करते हैं, घंटा घर मतलब कितने साल पुराना है, आपने क्या बताया? 122 साल पुराना। 122 साल पुराना। तो आप बता सकते हैं कि घंटा घर में जो घड़ी काम करती है वो ऊपर कौन बताता है? इसमें पुराने जो मैकेनिक है मुसलमान जाति के हैं, उन्होंने बहुत सेवा दी। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। उन्होंने बहुत सेवाएं दी। और मैं आपके इस माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार की ऐसी उदासीनता रही कि उस बंदे को प्रैक्टिकल नौकरी नहीं मिली, उसको अस्थायी रूप से रखा। अगर उसको प्रैक्टिकल रूप में सरकार उसको नौकरी देती तो आज भी ये ऐतिहासिक घंटी उसी तरह की घंटियां बजाती रहती। अभी खाली घड़ी चलती है, घंटियां नहीं बजती। A fascinating fact about Jodhpur's Ghantaghar is that the clock itself is believed to have been sourced from the United Kingdom, potentially from the same company that manufactured the iconic clock tower in London. The Ghantaghar, also known as the Clock Tower of Rajasthan, is a prominent landmark in the heart of Jodhpur's old market. The historical significance of Ghantaghar extends not just to the spectacular landmark, but also to the bustling marketplace that has shrouded its cultural monument for almost a century. One such shop has been established since 100 years, even before the independence of India. This shop is Sri Mishrilal Hotel. This shop was established in 1927. For almost around a century, the shop has been bringing delight by feeding the residents of Ghantaghar and Jodhpur. The tourists coming here have also praised this heavily. And just like this shop, there are many other shops in this area. And having a history of trading, Jodhpur is one of the biggest trade centers in Rajasthan. Jodhpur, founded in 1459 by Rao Jodha, is one of the most important trading centers of India, starting from the Central Asia to northeastern fringes and northwestern fringes of India. Whenever we think about the most important Silk Route, the Jodhpur comes in the center. That plays a major important role. The city is also converted to be a part of the Gujarat port that were being used to transport various items such as sandalwood, dates, opium, and other items. We already discussed and discovered the glorious past of Ghantaghar. Now, set your eyes on the Mehrangarh Fort through the lens of a poet. It rises not from earth but legend. Mehrangarh, the fort of sun, cradled in the arms of rugged stone, a tale of valor just begun. Built by Rao Jodha, bold and wise, its gates still echo warrior cries. 7 portals, one for each trial, each one named, each steeped in style. Look close, these walls are memories keep of queens who wept and guards who sleep. Where cannon once roared, now pigeons rest, and time walks slow in royal west. Beneath its domes and painted halls lie secrets inked in Marwar walls. Stories not written but carved in stone of thundered swords and thrones alone. Yet, for all its might and flame, Mehrangarh bears not just a name, but a spirit, fierce, unyielding, free, a crown upon the desert's knee. It watches Jodhpur like a flaming sand, centuries shaped by a ruler's hand. And even now, as silence grows, Mehrangarh stands and still it knows. Rajasthan is not just famous for its forts and fortresses, it also houses the Great Thar Desert. In the land where rain is shy and brief, water is a scarce resource. The land that produced the greatest kingdoms has its own problems that they have to face head on. Rajasthan is the most water deficient state in the country, hydrated and irrigated majorly by the artificially created Indra Canal in modern times. But when technology was not developed as much as today, the kings and queens birthed a solution, both artistic and extreme. The problem gave birth to the concept of Bowries. Bawdis or step wells are traditional water structures found across Rajasthan.
designed to harvest and store water in the region's arid climate. Built with intricate stonework and symmetrical steps, these wells were not only vital for water conservation but also served as social and cultural hubs. Often located near temples or within forts, Bawdis like Chand Bawdi in Abhaneri and Turji Ka Jhalra in Jodhpur showcase the architectural brilliance and sustainable practices of the past. They stand as enduring symbols of Rajasthan ingenuity in adapting to its harsh environment. In the heart of the city of Jodhpur, sequestered between the narrow lanes amongst the 100-year-old Havelis, lies the Turji Ka Jhalra Bawri. Built around 300 years ago by the Marwar queen Rani Tawarji, this holds around 300 feet water and is one of the major sights to behold. Turji Ka Jhalra, constructed entirely from locally sourced red sandstone, is a striking example of Rajputana architecture with subtle Mughal influences. Adorned with intricate carvings of animals, deities, and geometric patterns. Descending several stories underground, it features symmetrical steps on three sides, arched alcoves, and elaborately carved pillars, serving both as a vital water source and a communal space, especially for women. In the arid Marwar region, such step wells were crucial for accessing groundwater year-round, offering not only practical relief during droughts, but also a place for social interaction and spiritual practice. Over time, the step well was buried under neglect, but a thoughtful restoration in the 2010s revealed its original craftsmanship and unearthed hidden sculptures and motifs. Today, it stands revived in the heart of Jodhpur, surrounded by cafes and cultural spots, drawing visitors who come to admire its architectural brilliance and experience a piece of the city's history and social heritage. When you look at Jodhpur from the massive Mehrangarh Fort, you see a beautiful sea of blue buildings spreading across the old part of the city. The blue color not only makes Jodhpur unique and beautiful against the desert background, but also helps keep the house cooler during the hot summer days. This simple tradition has given Jodhpur its special identity and made it famous around the world. Well, why it is called as Blue City? Let's find it out. और ब्लू सिटी इसको यूँ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो थे वो ब्लू कलर से पेंटेड थे और उस समय में केवल ब्राह्मण्स ही अलाउड थे इसको ब्लू में पेंट करने के हिसाब से। और जब ये सिटी बसी थी तब यहाँ पे कोई ब्राह्मण्स वगैरह कोई रहते नहीं थे, तो उन्होंने फ्रॉम द पुष्कर दे इन्वाइटेड 60 फैमिलीज ऑफ द ब्राह्मण टू कम एंड लिव हियर, and for the security reason also they have told it their enemies that please do not attack on these houses which is painted in the blue, because these are the sacred peoples and these are the priests in the our city। और उसी वजह से ये जो इलाका है इसको हम ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ब्रह्मपुरी, पुरी means the place and Brahma means the Brahmin, so the place where Brahmins lives is known as the Brahmapuri and it is originally painted in the blue, but now as the blue city has in trend और इसका नाम इतना बड़ा फैल गया है तो सब लोगों ने अपने हाउसेस को ब्लू कलर में पेंटेड करना स्टार्ट कर दिया, तो इसी वजह से आप इस पूरे इलाके को ब्लू में देख पा रहे हैं। और जो ये सिटी थी ओरिजिनल जोधपुर जो था वो इस वॉल के अंदर ही था, इसके बाहर कुछ नहीं था, और इट वॉज कनेक्टेड विद द 7 गेट्स। अलग अलग गेट्स थे जो अलग अलग शहरों की तरफ जाते थे और उसी वजह से उन गेट्स का नाम भी उन शहरों के था। जैसे अगर आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे बड़ा गेट आएगा जालोरी गेट, द गेट विच गोज़ टू जालोर। देन नागौरी गेट, घंटाघर की साइड जाएंगे तो आएगा नागौरी गेट, द गेट विच गोज़ टू नागौर। सेम एज मेड़ती गेट, द गेट विच गोज़ टू मेड़ता। ऐसे 7 गेट्स थे जिनकी वजह से वो जब क्लोज हो जाते थे तो ये सिटी पूरा इंटैक्ट हो जाता था और बिल्कुल सिक्योर हो जाता था।
As the sun sets on our journey through Jodhpur's old city, we have walked in the footsteps of countless generations who called these blue streets home. From the timeless Ghantaghar clock tower, standing tall in the heart of the city, to the mighty Mehrangarh fort, watching over its people for centuries, Jodhpur's spirit remains unbroken by time. We have descended into the ancient step wells, these architectural marvels that once provided life-giving water to the desert community and now stand as testament to human ingenuity. And finally, we unraveled the mystery behind the azure homes that have given Jodhpur its famous nickname, the Blue City. What began as a practical tradition has transformed into Jodhpur's unique identity, a sea of blue against the golden sands of the Thar Desert. As we bid farewell to this magical city, we have reminded that Jodhpur is not just a place frozen in history, but a living, breathing community where ancient traditions and modern life flows together like the indigo dye that colors its wall. जोधपुर में है तो एक शायरी ज़रूर बोलना चाहूँगा। इस आशियाने में हम अपने दरमिया दिल रख देंगे, कभी हुस्न नजरानों में होंगे तो कभी नील नगरी में देखेंगे। राजस्थान की इस नील नगरी के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खंबागली। निपजे तीन रतन एक ढोल